हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में किंगडम मोनेरा के आर्किया के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जो कि किंगडम मोनेरा में आता है। ठीक है, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। अब जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, यानी ये एल्गी की तरह फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, इसलिए इनको ऑटोट्रोपिक भी बोलते हैं, यानी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोप्स में आते हैं। ठीक है, अब जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, कॉलोनी के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं और फिलामेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं और फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं। कॉलोनी में क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल सेल जो कि साइनोबैक्टीरिया की होती हैं वो इस तरह से ग्रुप का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, तो ये कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया हो गया। और फिलामेंटस में क्या हो गया कि बहुत सारी साइनोबैक्टीरिया की इंडिविजुअल सेल्स आपस में जॉइन होती हैं और एक फिलामेंट की स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इस तरह से फिलामेंट की स्ट्रक्चर बनाती है। अब साइनोबैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं? जो मोस्टली साइनोबैक्टीरिया हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पॉन्ड आता है, लेक आता है, ठीक है, और ओशियन भी आते हैं। तो वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब इनमें इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अब। तो सबसे बार जो फिलामेंट होता है उसकी सबसे बार एक म्यूसिलेज की सीथ पाई जाती है। म्यूसिलेज की सीथ पाई जाती है, म्यूसिलेज सीथ। ठीक है, अब ये जो म्यूसिलेज सीथ होती है वो जिलेटिनस सीथ होती है। अब इसका काम क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है उसको वाटर की सरफेस पर रखती है, यानी उसको डूबने से बचाती है। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गई इसकी फिलामेंट की वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब इसमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि मॉडिफाइड होती हैं, यानी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनसे अलग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जो कि थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। अब ये जो हेटेरोसिस्ट है वो काम क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, किसका काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब हेटेरोसिस्ट के अलावा एक सेल और पाई जाती है जो कि थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट से बड़ी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एकिनीट बोलते हैं। अब जो एकिनीट है वो क्या काम वो कौन सी सेल होती है? डोरमेंट सेल होती है। ठीक है, इसको हम डोरमेंट सेल भी बोलते हैं। अब ये डोरमेंट सेल कब बनती है? जब साइनोबैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो उस समय जो वेजिटेटिव सेल है वो मॉडिफाइड होती है, यानी उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है। ठीक है, और उनमें फूड स्टोर हो जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं, इसलिए इनको हम डोरमेंट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताई साइनोबैक्टीरिया की वो नोस्टॉक की बताई है। ठीक है, नोस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया है वो इस तरह से फिलामेंट के रूप में पाई जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं यूनिसेलुलर जो साइनोबैक्टीरिया है, यानी अगर साइनोबैक्टीरिया की एक सेल की स्ट्रक्चर देखें, इंडिविजुअल सेल की, तो वो कैसी होती है। अगर इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं तो सबसे बाहर इसके म्यूसिलेज की सीथ पाई जाती है, म्यूसिलेज की सीथ पाई जाती है। और इसके बाद इसके नीचे सेल वॉल पाई जाती है। अब ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की।
पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। हमने क्या देखा था आर्किया में कि जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। तो यहाँ पर ये मेन डिफरेंस आ जाता है आर्किया में और साइनोबैक्टीरिया में। इसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद में, ठीक है। अब इसमें जो साइनोबैक्टीरिया की इंडिविजुअल सेल होती है उसमें दो प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो बाहर का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, बाहर का साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। और इसका जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। अब यहाँ पर जो क्रोमोप्लाज्म है इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। यानी ये कलरफुल पार्ट होता है, ये जो साइटोप्लाज्म का ये वाला पार्ट है वो कलरफुल होता है, ठीक है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेन फीचर होता है, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। अब जो साइनोबैक्टीरिया की सेल होती है उसमें कुछ सीट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स। ये थाइलेकोइड्स फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लें क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स, ठीक है, फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनोइड्स। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी साइनोबैक्टीरिया की इंडिविजुअल सेल की स्ट्रक्चर, जो कि जनरली जो स्ट्रक्चर होती है साइनोबैक्टीरिया में वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, यानी न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पर कीमोसिंथेसिस ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी इसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है नोस्टोक एनाबिना, ठीक है, नोस्टोक एनाबिना। तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पर जो नोस्टोक है, ठीक है, वो एजोला एक फर्न होती है, उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन विद फर्न एजोला। तो ये एजोला के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है नोस्टोक, और उसको वहाँ पर रहकर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो कि जो अमोनिया है वो फिर एजोला के लिए उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो जो कीमोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके बाद है अलग दूसरा न्यूट्रिशन का मोड, वो है फोटोसिंथेसिस। यानी कुछ साइनोबैक्टीरिया है जिनमें कि फोटोसिंथेसिस पाए जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो वाटर और CO2 का यूज़ करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो CO2 + H2 ये किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में,
सनलाइट की प्रेजेंस में किसको बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालते हैं, O2, ठीक है, यानी CO2 और H2, सॉरी यहाँ पर H2 आएगा। इससे अपना पहले फूड बनाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालेंगे, O2, ठीक है। यहाँ पर O2 क्या है, बाई प्रोडक्ट, यानी इसका वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो जब अर्थ का यानी अर्थ जब बन रही थी, ठीक है, अर्थ की जो शुरुआती स्टेज थी उसमें क्या था कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत सारी CO2 प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये अर्थ है, या इस अर्थ में शुरू में बहुत CO2 प्रेजेंट थी। तो उस समय का जो एनवायरनमेंट था अर्थ का वो कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग का मतलब है कि उसमें CO2 प्रेजेंट थी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी आई, यानी उनमें कैपेसिटी डेवलप हुई। तो उन्होंने क्या किया कि जो CO2 है उसका CO2 और वाटर का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, O2, ठीक है, सॉरी CO2 और H2 का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, O2, जो कि उनका बाई प्रोडक्ट था। और फिर जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपनी अर्थ पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।